उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में उतरे। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने हैं। बीजेपी के लिए अपनी दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दारोमदार इसी चरण में टिकी है। सूबे के इस बदले हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना शायद आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में अपनी वापसी करना चाहती है। साथ ही बसपा भी इसी चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए काफी बेताब है। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिलों की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है, तो रायबरेली जिले की भी एक सीट इसी चरण में है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं, तो पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अवध के जिले हैं। तो वहीं पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिले की सीटें हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें शामिल हैं। 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उनके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी और 2 सीटों पर निर्दलीय ने अपनी जीत दर्ज की थी। बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल सकी थी। फिलहाल सभी पार्टियां चुनावी रण में अपनी ताकत का जोर लगाने में पीछे नहीं है। चुनावी दंगल में इस बार किसके सितारे बुलंद होंगे और किसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।